हेलो फ्रेंड्स, आपका फ्रेंड हिमांशु गर्ग आज फिर एक नई वीडियो लेके आया है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब सुन रहे हो इस टाइम, मतलब अभी हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं। तो गाइस, इस वीडियो में मैं जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में बात करूंगा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, उसको मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा पूरा कि भाई क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ओके। और गाइस, ये जो वीडियो है ना, ये स्कूल के लिए भी है और कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी है। मतलब अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो आपके लिए भी है, आप चाहे किसी भी क्लास में हो, ठीक है। और आप अगर कॉलेज में पढ़ रहे हो तो आपके लिए भी है, ठीक है। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। अगर गाइस आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि इसी तरह की कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सको। ओके। और गाइस यार लाइक दबा देना, लाइक वाला बटन। आप वो लाइक दबाना भूल जाते हो, और गाइस आपके एक लाइक से मैं मोटिवेट होता हूँ, ठीक है। इसी तरह की और वीडियो बनाता हूँ मैं। ओके। और गाइस प्लीज़ इसको यार शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, स्कूल फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज फ्रेंड्स के साथ, जिससे कि उन्हें भी पता चल सके। और गाइस पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना, क्योंकि गाइस पेरेंट्स भी हमारी एक एजुकेशन का सिस्टम है, उनको भी पता होना चाहिए कि हमारी एजुकेशन सिस्टम में चल क्या रहा है। क्योंकि गाइस अगर मैं बात करूँ, भाई हम पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे पढ़ने के अंदर पेरेंट्सों का भी रोल होता है, क्योंकि वही तो हमें स्कूल भेजते हैं, तो उनको भी पता होना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है एट दैट टाइम, ठीक है। तो गाइस मैं बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो गाइस पहले मैं आपको समरी में बताऊंगा, फिर उसके बाद हम डिटेल में बात करेंगे हर एक पॉइंट पे, ठीक है। तो गाइस पहली चीज, तो जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज हो गया है, ठीक है। इसका जो नाम है अब वो क्या रख दिया गया है, न्यू एजुकेशन सिस्टम 2020, ठीक है, न्यू एजुकेशन सिस्टम रख दिया है। और गाइस जो दूसरी चीज है, जो एचआरडी मिनिस्ट्री था हमारा, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसको भी अब चेंज करके एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया है उसका नाम भी। आपने देखा होगा, मैंने भी पहले भी वीडियोस बनाई थी कि एचआरडी मिनिस्टर ने ये कहा, एचआरडी मिनिस्टर ने वो कहा। तो अभी क्या था भाई, एजुकेशन पे सारे जो हमारे फैसले थे वो एचआरडी मिनिस्टर ले रहा था। अब क्या हो गया, अब उस एचआरडी मिनिस्टर का नाम भी चेंज कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया है, ठीक है। सेकेंडली पॉइंट इसके अंदर गाइस ये आता है कि अभी आप सबने देखा होगा, एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ आपको पॉइंट को। आप मान लो 10th क्लास तक आपने पढ़ा सब कुछ, ठीक है, मैथ्स भी थी आपके पास, साइंस भी थी आपके पास, इंग्लिश भी थी। अब 11th क्लास में आपको पास आया आपके पास स्ट्रीम सेलेक्ट करने का, आपको आर्ट लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, ठीक है। अब किसी बच्चे ने मान लो साइंस स्ट्रीम ले ली, बहुत बच्चे लेते हैं, ठीक है। अब साइंस स्ट्रीम लेने के बाद उसका क्या हुआ, साइंस स्ट्रीम ले ली, 12th पास कर ली, उसके बाद वो क्या करता है, बीए कर रहा है, यूपीएससी की लाइन में जा रहा है। भाई अगर यूपीएससी की लाइन में ही जाना था तो पीसीएम क्यों लिया, क्या फायदा हुआ उससे यार, बीए कर लेता भाई। तो उन सब चीजों पे भी इस वीडियो में मैं बात करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस मेरा कॉलेज स्टूडेंटों के लिए। कॉलेज स्टूडेंटों के लिए जैसे कि आप सबने अगर सुना हो या आपके किसी दोस्त के साथ हुआ हो, आपने मान लो फर्स्ट ईयर कॉलेज में आपने मान लो बीकॉम करी, आपने किसी भी रीजन से कॉलेज छोड़ दिया, उसके 2-3 साल बाद आपके माइंड में फिर आया यार कॉलेज ज्वाइन करता हूँ, है ना, कि यार अपनी पढ़ाई को पूरी करता हूँ। अब आपको फर्स्ट ईयर दोबारा करनी पड़ेगी जो अभी था एजुकेशन में। लेकिन अब क्या होगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर कर ली, ठीक है, लेकिन एक टाइम पीरियड में अगर आप दोबारा सोचते हो कि यार दोबारा अपनी पढ़ाई को मैं कंटिन्यू करता हूं, तो आप सेकंड ईयर में ही एडमिशन मिलेगा आपको, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा। मतलब फर्स्ट ईयर आपको दोबारा करने की जरूरत नहीं है, अपना 1 साल वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो गाइस अब मैं डिटेल में बात करता हूं पूरी, ये तो ठीक समझी कि क्या क्या इस वीडियो में बात करने वाला हूं, पूरी डिटेल में बताऊंगा, हर एक पॉइंट बताऊंगा आपको, ठीक है। चलो तो गाइस फर्स्टली एक चीज बता देता हूं मैं आपको, जो ये चेंजेस हुए हैं ये हुए क्यों हैं। अभी जो हमारा हायर एजुकेशन की अगर मैं बात करूं ना, तो इंडिया के अंदर 20 से 25% स्टूडेंट ही ऐसे होंगे, बच्चे ही ऐसे होंगे जो हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं। हायर एजुकेशन मतलब बीकॉम वगैरह, ठीक है, एमकॉम, पीएचडी वगैरह। बच्चे क्या करते हैं, 6th क्लास 8th क्लास तक पास कर लिया, 10th क्लास कर ली, 12th क्लास कर ली, उसके बाद अपनी वो पढ़ाई वगैरह छोड़ देते हैं। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री है, उन्होंने ये फैसला लिया है कि 2035 तक, अभी क्या है रेट हमारा 24 से 25%, हायर जो हमारी एजुकेशन है उसके अंदर 24 से 25% है सिर्फ।
उसको वो चाहते हैं कि वो 50% पहुंच जाए। इसी के लिए ये सब फैसले लिए गए हैं। ठीक है गाइस, अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो हमारा एजुकेशन राइट है वो एट दैट टाइम 5 से 14 साल है। मतलब 5 से 14 साल के बच्चे एजुकेशन ले सकते हैं। लेकिन अब इस राइट को कर दिया गया है 3 साल से लेके 18 साल तक के बच्चों के पास एजुकेशन राइट होगा। राइट टू एजुकेट जिसको हम बोलते हैं, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, अब गाइस हुआ क्या है, एक चीज और बता देता हूं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चेंज जो हुआ है वो हुआ क्यों है, उसको जरा समझो आप थोड़ा सा डिटेल में। भाई मान लो वो सारे बच्चे हैं 10th करते हैं, 12th करते हैं, 8th क्लास करते हैं, 9th क्लास करते हैं, 11th क्लास करते हैं, उसके बाद वो स्कूल को छोड़ देते हैं किसी भी रीज़न से। मान लो यार उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है, उनके पास या फिर कोई फाइनेंशियल कंडीशन है या फिर किसी के घर में कुछ हो गया, XYZ कुछ भी, वो एजुकेशन छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो गवर्नमेंट है उसने कुछ फैसले लिए हैं। तो देखो भाई, अब हुआ क्या है, स्कूल की फीस वगैरह भी बहुत ज़्यादा होती है, तो हर पेरेंट्स भाई इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। अब गाइस अगर मैं बात करता हूँ कि भाई जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल की बात कर रहा हूँ, मैं कॉलेज की बात करूँगा बाद में, कि स्कूल में जो स्टेजेस बनाई हैं इन्होंने, पहले क्या था 10th+2 के नाम से जाना जाता था। पहले क्या था 10th+2, 10th तक पढ़ा, फिर 11th 12th में आपको कोई एक स्ट्रीम चूज करनी होगी। अब लेकिन वो सिस्टम हट गया। आपको ये नहीं है PCM से पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से पढ़ रहे हो आप, TCB से पढ़ रहे हो आप, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से पढ़ रहे हो आप, कॉमर्स विद मैथ ले रखी है आपने, आर्ट साइड ले रखी है। अब ऐसा नहीं है, आपका जो सब्जेक्ट मन करता है आप वो सब्जेक्ट ले सकते हो, आपका जो सब्जेक्ट मन करता है वो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो। ठीक है, तो देखो भाई जब हुआ क्या है, इन्होंने 4 स्टेजेस बनाई हैं। ठीक है, लेकिन एक स्टेज मैंने अपने पास से जोड़ी है या फिर कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, बच्चा पैदा होता है, उसकी एज होती है 0 ईयर, 0 साल। ठीक है, 0 साल। अब इन्होंने करा क्या है, 0 साल से और 3 साल तक तो बच्चा स्कूल भी जाता नहीं है, वो पेरेंट्सों के पास रहता है। तो उसके लिए भी इन्होंने कुछ गाइडलाइन से जारी करेंगे, अभी करी नहीं है, कि आप अपने बच्चे को इस तरह से पालोगे, कि अपने बच्चे का जो आप पालन पोषण करोगे वो इस तरह से करोगे, जो आप ग्रोथ करोगे। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ स्टेजेस इंट्रोड्यूस करी हैं। पहले क्या होता था गाइस, 5th क्लास तक एक ही मतलब एजुकेशन सिस्टम चलता था। ठीक है, 6, 7, 8 मतलब एक सा ही था एजुकेशन सिस्टम मेनली। अब इन्होंने करा क्या है कि 4th जब बच्चा 4 साल का होगा, 4 साल से 8 साल तक, इसको इन्होंने बोला है फाउंडेशन स्टेज, फर्स्ट स्टेज कह सकते हो, जिसके अंदर बच्चा नर्सरी से 2nd क्लास तक होगा। ठीक है, मतलब भाई 5 साल, जब बच्चा 4 साल का होगा तो वो नर्सरी में होगा। इस तरह से नर्सरी से 2nd क्लास तक का ये पीरियड होगा, जिसको इन्होंने स्टेज 1 बोला है, फाउंडेशन स्टेज बोला है। इस स्टेज में होगा क्या क्या उसको समझो आप। पहली चीज तो इस स्टेज में आपको लैंग्वेज पे जोर दिया जाएगा, मतलब आपको हिंदी लैंग्वेज सिखाई जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी, मैथ्स लैंग्वेज सिखाई जाएगी। मैथ्स लैंग्वेज का मतलब है बेसिक सिखाई जाएंगे आपको। ठीक है, आपको नंबर से फैमिलियर होना सिखाया जाएगा। ठीक है भाई, मैथ्स पढ़ते हैं हम, मैथ्स के अंदर नंबर ही आते हैं सब जगह, 1 2 3 4 ये सब चीजें लिखते हैं हम, तो उनसे आपको फैमिलियर किया जाएगा। ठीक है, इंग्लिश के अंदर आपको ABCD वगैरह, वर्ड है, वोकैबुलरी वगैरह है, आपकी रीडिंग है, ठीक है, आपकी राइटिंग है, इन सब चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, आपका बेसिक पे काम किया जाएगा नर्सरी से लेके 2nd क्लास तक। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूँ आगे, तो वो है आपकी 3rd क्लास से लेके 5th क्लास तक, जिसको इन्होंने बोला है 2nd स्टेज। अब इसमें क्या होगा, और इसके अंदर बच्चों की जो एज होगी वो होगी 9 साल से लेके 11 साल तक। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या होगा उसको समझो जरा। इसके अंदर गाइस आपको एक तो रीजनल लैंग्वेज होगी, मतलब जैसे मान लो आप तमिलनाडु में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ तमिल लैंग्वेज चलती है, तो आप पूरी तरह से वो हो कि भाई पूरी तरह से आपको छूट है, आप तमिल लैंग्वेज में पढ़ोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब क्या था भाई, हिंदी इंग्लिश ही पढ़ते थे मेनली, आप तमिल पढ़ोगे। ठीक है, आप कर्नाटका में रहते हो, वहाँ कन्नड़ लैंग्वेज चलती है, आप उसको पढ़ोगे, आपको पूरी तरह से छूट होगी, मतलब रीजनल लैंग्वेज को पढ़ने की आपको पूरी तरह से छूट होगी। ठीक है, सेकेंडली पॉइंट गाइस, इसके अंदर होगा कि आपको खेल कूद के साथ सिखाया जाएगा। मतलब भाई आपकी अभी क्या है, 3rd क्लास से 5th क्लास तक है, बच्चा खेलता ही है इस एज में। ठीक है, पढ़ता तो है नहीं ज़्यादा, खेलता ही है इस एज में, तो 3rd क्लास से लेकर 5th क्लास तक आप खेलो भी और पढ़ो भी, दोनों काम एक साथ होंगे, जिसको इन्होंने बोला है प्रीपरेटरी स्टेज। ठीक है, मतलब आपको एक तरह से इसके अंदर प्रिपेयर किया जाएगा आगे की एजुकेशन के लिए। अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट स्टेज की, 3rd स्टेज, जिसके अंदर बच्चा होगा 6th क्लास से लेके 8th क्लास तक। ठीक है,
एज जो होगी बच्चे की वो 12 से 14 साल। अब इसके अंदर गाइस इन्होंने एक बहुत ही अच्छी चीज लाई है मेरे अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग भी होनी चाहिए, कोडिंग। शायद आपने, अगर आप स्कूल में हो ना, आपने इस वर्ड को सुना भी नहीं होगा। कोडिंग बच्चे कब करते थे? जब वो ग्रेजुएशन में जाते थे, ठीक है। बीटेक कर रहे हैं बच्चे, जब वो कोडिंग सीखते थे। कोई बच्चा मान लो वेबसाइट डिजाइनिंग का कोई कोर्स कर रहा है तो वो बच्चा कोडिंग करता था, कोई सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का कोई कोर्स कर रहा है तो वो बच्चा कोडिंग करता था। लेकिन अब इन्होंने 6th क्लास से ही कोडिंग को लेके आए हैं, ये कोडिंग को इंट्रोड्यूस करा है। इससे होगा क्या गाइज, आप वहां जाके सीखते थे तो आपको मे भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपको प्राइमरी स्टेजेस में ही सिखाया जाएगा, तो आपकी धीरे 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 ग्रोथ होगी, तो आप सोचो कहाँ पहुंचोगे, ठीक है। तो गाइज ये बहुत ही अच्छा फैसला है कोडिंग का। तो सेकेंडली गाइज आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। प्रैक्टिकल नॉलेज मतलब गाइज अभी होता क्या है, आपको एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो, ठीक है, आपको मैथ्स पढ़ाई जाती है। अब अगर मैं एक बात करता हूं कि भाई आपको कोई भी मैथ्स ही पढ़ाई जा रही है, चलो मैथ्स के एग्जांपल पे रहता हूं मैं अपने। मैथ्स में जैसे कि 11th-12th वाले बच्चों को पता होगा कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ाई जाती है। कॉमर्स वाले बैकग्राउंड की बात कर रहा हूं मैं, कॉमर्स विद मैथ्स जो बच्चे लेते हैं। तो भाई अब आप मुझे एक बात बताओ, उन बच्चों को बीकॉम करनी है, एमबीए करनी है, एमकॉम करनी है, मेरे अकॉर्डिंग, आपके अकॉर्डिंग या सबके अकॉर्डिंग, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उनकी लाइफ में कोई यूज नहीं होने वाला। भाई साइंस स्ट्रीम में यूज होता है तो उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है, उनको क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो इसीलिए प्रैक्टिकल नॉलेज पे ध्यान दिया जाएगा। आपको रट्टू तोता नहीं बनाने वाले। भाई जो चीज आप सीख रहे हो उसको इंप्लीमेंट करो। आप मान लो कोई चीज पढ़ रहे हो तो उसको इंप्लीमेंट करो, जब तो आपके वो माइंड में घुसेगी। अभी तो क्या है, आपने फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, अब मैं फिजिक्स जो बच्चा पढ़ रहा है मैं उससे कह दूं भाई एक लाइट लगाइए जरा, उस पर लाइट नहीं लगाई जाएगी, तो क्या फायदा है ऐसी फिजिक्स पढ़ने का, ठीक है। अब गाइस होगा क्या, इसके अंदर एक चीज और लेके आ रहे हैं ये 6th क्लास से, इंटर्नशिप। शायद आपने नाम भी नहीं सुना होगा, जो बच्चे अभी स्कूल में पढ़ रहे हैं उन्होंने शायद इस वर्ड का नाम भी नहीं सुना होगा। इंटर्नशिप होती क्या है, आप अभी क्या था, आप बीकॉम कर रहे हो, ठीक है, आप एमकॉम कर रहे हो, आप सीए कर रहे हो, सीएस कर रहे हो, एमकॉम कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, पीएचडी डिग्री ले रहे हो, आप कुछ भी आप मतलब हायर एजुकेशन में जा रहे हो, तो वहां पर आपको इंटर्नशिप करनी होती थी। इंटर्नशिप मतलब आप कहीं और जाके काम करोगे, प्रैक्टिकली वर्क करोगे आप, ठीक है। तो उस चीज को अभी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, जो मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है, और आने वाले टाइम के लिए इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलने वाला है गाइस। भाई आप खुद सोचो, अभी तक तो क्या हो रहा था, हम सिर्फ पढ़ रहे थे, ठीक है, हमारा कुछ भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं हो रहा था, हमारा कुछ भी मार्केट में काम नहीं हो रहा था। अब क्या होगा, मान लो आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग करने में, आपका इंटरेस्ट है पेंटिंग करने में, तो आप अभी क्या करते थे, घर पे पेंटिंग अपना कर रहे हो बैठ के, ठीक है। लेकिन अब आप किसी भी पेंटिंग, जो पेंटिंग के अंदर भाई बहुत ज्यादा मतलब कि मान लो उसके पास काम है या कुछ भी XYZ, तो आप उसके साथ जाके पेंटिंग अपना कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपको मान लो पेंटर होते हैं, पेंटर जो मान लो गाड़ी पॉलिश करते हैं, ठीक है, किसी कोई इंसान है उसको भी गाड़ी पॉलिश करने में मजा आता है या उसका इंटरेस्ट है, तो वो उसकी इंटर्नशिप कर सकता है अब, ठीक है। गाइज अगर मैं आपको एक चीज बताऊं ना, तो ये जो सब काम हो रहा है ना, ये फॉरेन के अकॉर्डिंग हो रहा है, और यार बहुत अच्छी चीज है। फॉरेन में होता क्या है, जिस बच्चे का जो मन करता है पढ़ाई में वो काम करता है। अगर मैं बात करूं किसी एक इंटरेस्ट की, फोटोग्राफी, इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, इन सब चीजों में इंडिया के अंदर डिग्री नहीं है। फोटोग्राफी में कोई डिग्री नहीं है, डिप्लोमा है मैं मान सकता हूं, लेकिन डिग्री नहीं है। डिग्री की वैल्यू है, डिप्लोमा की इतनी वैल्यू नहीं होती। तो अब भाई फॉरेन में क्या है, फोटोग्राफी की डिग्री है, इंटीरियर डिजाइनिंग की डिग्री है, फैशन डिजाइनिंग की डिग्री है, या कोई भी ऐसी जैसे डांसिंग है, ठीक है, आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी होती है, उसकी डिग्री है फॉरेन में, तो वही चीज यहाँ पर इंप्लीमेंट करी जा रही है। और भाई बिल्कुल करो इन चीजों को इंप्लीमेंट। क्यों गाइज, आप सोचो, आपका तो मन है फोटोग्राफी करने का, आपका तो मन है फोटोग्राफी करने का, और पेरेंट्स आपसे बोल रहे हैं साइंस स्ट्रीम ले, बीटेक कर, बीकॉम कर, एमबीए कर। भाई क्या फायदा, मेरा मन तो किसी और चीज में है, मैं जा कहीं और रहा हूं, तो मेरा मन लगेगा क्या वहां? नहीं। फिर आप कहते हो जॉब नहीं मिल रही, तो भाई जॉब मिलेगी कहां से, जब आपका मन नहीं है तो आपने ढंग में पढ़ाई नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी तो नंबर नहीं आए, नंबर नहीं आए तो भाई जॉब तो किसी कीमत पे नहीं मिलेगी फिर, ठीक है। तो अब हुआ क्या भाई, इंटर्नशिप लेके आ रहे हैं, ये बहुत अच्छी चीज है भाई। सेकेंडली प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं, मतलब अभी क्या होता है, आपके पेपर होते हैं, ठीक है, लेकिन अब क्या होगा कि आपके प्रोजेक्ट्स होंगे,
ठीक है, मान लो आपका मैथ्स में कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, साइंस में कोई प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली आपके नंबर होंगे प्रोजेक्ट में, आप कैसा काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो भी यार एक बहुत अच्छी चीज है। सेकेंडली आपके अभी तक तो क्या था भाई, 5th क्लास तक आप सब चीजें मतलब रीजनल लैंग्वेज वगैरह सब चीजें पढ़ रहे थे। अब यहाँ क्या होगा, 6th क्लास में आपके सारे सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे। मैथ्स भी पढ़ोगे आप, साइंस भी पढ़ोगे आप, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ोगे आप, हिस्ट्री भी पढ़ोगे, केमिस्ट्री भी पढ़ोगे, फिजिक्स भी पढ़ोगे, सब कुछ पढ़ोगे यहाँ। ठीक है, चलो अब मैं बात करता हूँ फाइनल स्टेज की, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाइस पहले क्या होता था, आपको 10th क्लास तक तो सब एक सी एजुकेशन लेते थे, 11th 12th में जाके उनको स्ट्रीम चॉइस करने का ऑप्शन आता था। हमारे जो इस समय है इंडिया के अंदर 3 स्ट्रीम होती थी, फिजिक्स, साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम और आर्ट स्ट्रीम। ठीक है, ये 3 स्ट्रीम होती थी, तो इन 3 स्ट्रीम के अकॉर्डिंग ही बच्चों को चूज करना होता था कि भाई वो फिजिक्स, वो साइंस स्ट्रीम लेंगे, वो कॉमर्स स्ट्रीम लेंगे या वो आर्ट स्ट्रीम लेंगे। अब क्या हुआ है कि 9th क्लास में ही 9, 10th, 11th, 12th, 4th स्टेज में 4 क्लासेज हैं, 9, 10th, 11th, 12th। और गाइस होता क्या था, 11th क्लास में आपको एकदम से बर्डन पड़ता था आपके ऊपर। कॉमर्स साइड ले लिया आपने, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है, बिजनेस भी पढ़नी है, अकाउंट्स भी पढ़नी है, मैथ्स भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, सारे एक साथ प्रेशर होता था। लेकिन अब क्या करा है, ये 9th क्लास से ही इंट्रोड्यूस कर दिया इन चीजों को कि आपका जो प्रेशर है वो 2 साल में जो पढ़ता था उसको 4 साल में कर दिया। तो प्रेशर क्या होगा, कम। प्रेशर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, दूसरी चीज गाइस, 9th से 12th क्लास तक आपकी जो एज होगी वो 15 से 18 साल होगी। ठीक है, और गाइस इसके अंदर आपके पास पहले क्या था, आपको 3 साइड होती थी, उनमें से आप कोई एक साइड चुनते थे, उसी के अंदर आप आगे काम करते थे। ठीक है, अब क्या होगा, आप कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स, ये क्या कह रहा हूं मैं भाई, ये होगा अब। ठीक है, पहले क्या था, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ेगा बच्चा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ेगा बच्चा। अब क्या होगा, फिजिक्स के साथ आप इकोनॉमिक्स भी पढ़ सकते हो, आप पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ सकते हो, आप हिस्ट्री भी पढ़ सकते हो, आप मैथ्स भी पढ़ सकते हो, XYZ आप कुछ भी पढ़ सकते हो। ठीक है, प्लस एक और पॉइंट है यहाँ पर, अभी तक क्या था, आप सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में ही सीमित रह जाते थे, कॉमर्स विद मैथ्स में ही सीमित रह जाते थे। अब आप इसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी भी कर सकते हो। मतलब गाइज आपका डांसिंग में इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप एक डांसिंग एक सब्जेक्ट ले सकते हो, उसकी पूरी लिस्ट आएगी, अभी वो आई नहीं है। ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट आ जाएगी, धीरे धीरे सब चीजें इंप्लीमेंट होगी। गाइज एक फैसला हुआ है, ये बहुत अच्छी बात है, अब इसको इंप्लीमेंट करेंगे धीरे धीरे, टाइम लगता है हर चीज को होने में। मे बी पॉसिबल दैट 2020 तक हो जाए, वरना 2021 तक तो हो ही जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी करिकुलम एक्टिविटीज वगैरह के अंदर, मतलब जैसे डांसिंग है आपका, ठीक है, सिंगिंग में आपको यार मजा आता है, आपका इंटरेस्ट है, तो आप एक सब्जेक्ट ले सकते हो सिंगिंग। ठीक है, एक चीज और है गाइज, अब ये 9 से 12 क्लास के लिए कर क्या रहे हैं, सिलेबस को भी कम कर रहे हैं। मतलब अभी जैसे सिलेबस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, उसका जो सिलेबस होगा वो भी अब कम करेंगे। ठीक है, चलो तो गाइज ये तो बात हो गई सब स्टेजेस की कि भाई 4 स्टेजेस थी, नर्सरी से सेकंड, जिसके अंदर 5, इसको हमने क्या बोला था, 5 + 3 + 3 + 4। आजकल आप बहुत ज्यादा देख रहे होंगे इस चीज को न्यूज पे, 5 + 3 + 3 + 4 है क्या ये 5, मैंने जो बताया नर्सरी से सेकंड क्लास, 3 3rd से 5th क्लास, +3 6 से 8th क्लास, +4 9 से 12th क्लास। ठीक है, अब गाइज मैं बात करता हूँ बोर्ड के एग्जाम की, कि भाई बोर्ड के एग्जाम में भी इन्होंने कुछ चेंजेस करे हैं। ठीक है, और बहुत अच्छे चेंजेस हैं, आप सुन के शायद खुश हो जाओ, आप हैप्पी हो जाओ। ठीक है, तो देखो क्या चेंजेस करे हैं इन्होंने बोर्ड के एग्जाम में। पहली चीज तो साल में 2 बार होंगे अब आपके बोर्ड के एग्जाम। मान लो भाई आपने, पहले क्या होता था, ईयरली एग्जाम होता था, साल में 1 बार एग्जाम होगा। अब क्या होगा, साल में 2 बार एग्जाम होंगे। मान लो किसी वजह से आपने, जब आपके एग्जाम थे आप नहीं दे पाए, आपको कोई बीमारी हो गई, XYZ कुछ भी हो गया, तो अब आपको एक सेकंड ऑप्शन मिलेगा कि भाई तू इसमें एग्जाम दे ले, अपने नंबर बढ़ा ले। ठीक है, एक तरह से ये मान सकते हो आप। सेकेंडली सिलेबस कम होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, और गाइज अब होगा क्या, जब भाई यहाँ पर हमारे प्रैक्टिकल्स वगैरह होंगे, ठीक है, और गाइज सब्जेक्ट्स वगैरह अच्छे से हम जब चुनेंगे, डांसिंग सिंगिंग वगैरह, तो रटने वाली चीज नहीं होगी। रटने वाली चीज को ये हटाने वाले हैं, जो बच्चा रट के नंबर ले आता है उस चीज को हटाने वाले हैं। क्योंकि गाइज अंत में एंड पॉइंट पर जब आप कहीं पर जॉब लेने जाओगे ना, मैं मानता हूं आपके 12th क्लास में, 10th क्लास में आपके 95% आ गए, 95% आ गए, 98% आ गए, आपको कॉलेज भी मिल गया अच्छा सा, रट रटा के आप 98% ले आए, आपको अच्छा सा कॉलेज मिल गया DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है,
अब वहां भी आपने अपनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा दी रट रटा के। अब जब आप कहीं पर कंपनी में गए इंटरव्यू देने, ठीक है, कंपनी में इंटरव्यू कैसे होते हैं भाई, वो आपकी नॉलेज तो चेक करते ही हैं, आपके मार्क्स तो चेक करते ही हैं, साथ में नॉलेज भी चेक करेंगे, आपके अंदर नॉलेज कितनी है, ठीक है। तो इसलिए नॉलेज पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, रटने वाली चीजों को हटाया जा रहा है। सेकेंडली चीज, अब जो हमारे पेपर होंगे वो डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव होंगे। अभी इन्होंने ऑब्जेक्टिव धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करा है, इसको और ज्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे ये ऑब्जेक्टिव पेपर को, जिससे कि गाइस होगा क्या, ऑब्जेक्टिव पेपर में जैसे कि आप सबको पता है हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं जिसमें से एक सेलेक्ट करना होता है। तो ये चेक करते हैं कि जो बंदा है उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उसकी एबिलिटी कैसी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे हमें बहुत फायदा मिलने वाला है इस एजुकेशन पॉलिसीज में। गाइज ये तो बात थी स्कूल के लिए कि भाई स्कूल में क्या चेंज हुआ, ठीक है। अगर मान लो आप यार कॉलेज में हो तो कॉलेज के लिए मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज, अगर आप स्कूल में हो तो यार स्कूल का चेंजेस इतना ही था मेनली, फटाफट से जाओ स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो अपने जितने भी फ्रेंड्स थे। कॉलेज में भी अगर आप हो तो अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे कि यार उनका मान लो कोई छोटा भाई है बहन है, उन्हें पढ़ाना है आगे, ठीक है। तो उनको इन सब चीजों के बारे में पता चले कि गाइस अब होगा क्या, अब कैसी पॉलिसी है, अब हमें कुछ अच्छी चीज मिलने वाली है, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी में है तो मैं फोटोग्राफी में जा सकता हूँ, मेरा इंटरेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग में है तो मैं इंटीरियर डिजाइनिंग में जा सकता हूँ। ऐसा नहीं है मेरे को पीसीएम ही पढ़नी है, मेरे को बीटेक ही करनी है, ऐसा नहीं होगा अब, ठीक है। चलो तो गाइस अब मैं कॉलेज पे आ जाता हूँ, कॉलेज स्टूडेंटों के लिए भी कुछ चेंजेस करे हैं, ठीक है, उसकी मैं बात करता हूँ। तो गाइस पहली चीज तो कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं, अगर मैं बात करूं बड़े बड़े कॉलेजों को छोड़कर, बड़े बड़े कॉलेजों की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। बड़े बड़े कॉलेजों में क्या है, लैब्स वगैरह हैं, ठीक है, जहां पर वो अपने एक्सपेरिमेंट वगैरह करते हैं। लेकिन छोटे कॉलेजों में क्या है, लैब वगैरह नहीं है। तो इन्होंने करा क्या है, अब वहां पर भी लैबों को बनाया जाएगा। अगर पॉसिबल नहीं है कहीं पर लैब बनाना तो उनको बड़े कॉलेजों के साथ कोऑर्डिनेट करके, मतलब हर बच्चे को लैब प्रोवाइड कराई जाएगी, जिससे कि वो कुछ एक्सपेरिमेंट कर सके, अपनी लाइफ में कुछ कर सके, ठीक है। वर्चुअल लैब्स अब बनने वाली हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो अब मैं गाइस बात करता हूँ, मान लो आपने 12th क्लास कर ली, अब आप मान लो बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, XYZ कोई भी आप डिग्री कर रहे हो, ठीक है। तो उसके अंदर गाइस आपके जो मेन सब्जेक्ट है ना, उसके साथ आप कोई भी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले सकते हो। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मतलब मान लो गाइस आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, अब आपको इसके साथ फोटोग्राफी भी करनी है तो आप फोटोग्राफी भी कर सकते हो। आप बीकॉम ऑनर्स के साथ इंटीरियर डिजाइनिंग करना है, आप इंटीरियर डिजाइनिंग भी कर सकते हो, ठीक है। गाइज आप सोच रहे होंगे मैं बार बार फोटोग्राफी और इंटीरियर डिजाइनिंग का एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ। गाइज जो इंडिया है ना, उसके अंदर फोटोग्राफी से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड कोई डिग्री नहीं है। प्राइवेट कॉलेज वालों ने अब स्टार्ट करी है, लेकिन गवर्नमेंट में ऐसा कुछ नहीं है, तो इसलिए ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ठीक है। आप कोई भी लैंग्वेज के कोर्स वगैरह कर सकते हो। चलो गाइज एक चीज और है जो बहुत अच्छी है, ये उन बच्चों के लिए अच्छी है, कॉलेज वालों के लिए ही, जो बच्चे मान लो 1 साल पढ़ के किसी वजह से उन्होंने कॉलेज ड्रॉप कर दिया, 1 साल पढ़ा और कॉलेज को ड्रॉप कर दिया। तो होता क्या है गाइज, मान लो एक एग्जांपल लेता हूं, आप 1 साल पढ़े, ठीक है, आपने बीकॉम करी, मतलब फर्स्ट ईयर आपने कर ली, अब आपने यार कुछ फाइनेंशियल कंडीशन कुछ हो गई थी, आपकी फैमिली में कुछ हो गया था जिसकी वजह से आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो 2-3 साल बाद अब आपके यार माइंड में आया भाई पढ़ लेता हूँ कुछ हो जाएगा, ठीक है, पढ़ाई के बिना यार कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने सोचा यार पढ़ाई कर लेता हूँ, मैं अपनी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब 1 साल आपने अपनी फर्स्ट ईयर कर ली थी, बीकॉम फर्स्ट ईयर आपकी हो गई थी। अब 2-3 साल बाद आप जब दोबारा आओगे बीकॉम करने, तो आपको क्या होता था, अभी पहले क्या होता था, फर्स्ट ईयर दोबारा करनी पड़ेगी। मतलब 1 साल जो मैं अपना पहले वेस्ट कर चुका हूं, जो पहले पढ़ चुका हूं, वो दोबारा पढ़ूंगा। भाई क्यों? तो उसको चेंज कर दिया। अब अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर कर ली, एक टाइम पीरियड होगा, इस टाइम पीरियड के अंदर अगर आप दोबारा अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो, सेकंड ईयर करना चाहते हो, तो आप सेकंड ईयर से ही कंटिन्यू करोगे, फर्स्ट ईयर करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस सोचो, जो बच्चों का एक साल जो बच्चों का एक साल वेस्ट हो जाता था ना, वो बच जाएगा।
तो कितनी अच्छी चीज़ है। तो मान लो आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा बच्चा हो गाइज, तो उसके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना, उसका 1 साल बच जाएगा। ठीक है गाइज, 1 साल एक बहुत बड़ी वैल्यू है, जिसका वेस्ट होता है ना, उससे पूछना 1 साल की कीमत क्या होती है। ठीक है, चलो आगे बात करता हूँ मैं। तो गाइज मान लो सेकंड ईयर में पढ़े, उनने फिर छोड़ दिया, तो वो थर्ड ईयर में इंट्रोड्यूस, मतलब थर्ड ईयर में अपने आप को एडमिशन करा सकता है। अब गाइज एक चीज हो रहा है, मान लो फर्स्ट ईयर आपने कंप्लीट कर ली अपनी, ठीक है, उसके बाद आपने छोड़ दिया कॉलेज, आपने छोड़ दिया, तो गाइज आपको डिप्लोमा मिलेगा, 1 साल का डिप्लोमा मिलेगा कि भाई आपने इस लाइन के अंदर 1 साल का डिप्लोमा करा है। अगर आप 2 साल, नहीं सॉरी गाइस, 1 साल का डिप्लोमा नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 साल की आपको 1 साल की एक वैलिडिटी मिल जाएगी, कुछ क्रेडिट्स होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अगर आप 2 साल बाद अगर आप छोड़ देते हो अपना कॉलेज, भाई बीकॉम की डिग्री 3 साल की होती है, बीकॉम ऑनर्स की डिग्री 3 साल की होती है, एमबीए 2 साल की होती है। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारे कोर्सेज हैं, हमारे डिग्रीज हैं जो 3-3 साल या 4 साल की होती हैं। आपने मान लो 2 साल की कर ली, आपने 2 साल की कर ली, तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा उस स्ट्रीम का, उस सब्जेक्ट का। अगर आपने 3 साल की कर ली तो आपको डिग्री मिल जाएगी उस सब्जेक्ट की। ठीक है, या अगर मान लो आप, ये अभी तक नहीं था, ये अब होगा, 3 साल बाद अगर मान लो आप चाहते हो कि भाई मैं किसी सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करूं, किसी सब्जेक्ट के अंदर रिसर्च करूं, मतलब मान लो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, अब आप चाहते हो यार मैं इकोनॉमिक्स में कुछ रिसर्च करूं, तो आप 1 साल और अपना कॉलेज का बढ़ा सकते हो, जिसको इन्होंने बोला है 4 ईयर डिग्री। आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है, स्टैटिस्टिक्स में आपको कोई रिसर्च करनी है, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, आपको उसके अंदर कोई रिसर्च करनी है, तो आप इसके अंदर अपना 1 साल इंट्रोड्यूस कर सकते हो, इसके लिए आपको 4 ईयर डिग्री मिलेगी, जिसको 4 ईयर डिग्री कहा गया है। ठीक है गाइज, एक चीज और है, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंटिन्यू रहेगी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी ऐसा कुछ नहीं आया है बेसिकली। ठीक है, और गाइज डॉक्टर की जो लाइन है उसके अंदर एमफिल होता है, एमफिल उसको अब रिमूव कर दिया गया है, एमफिल को अब रिमूव कर दिया गया है। और गाइज एक चीज और है, जो हमारी पीएचडी होती थी, पीएचडी वो पहले 3 साल की थी। पीएचडी ऐसे मान लो आपने सुना हो, पीएचडी इन इकोनॉमिक्स, पीएचडी इन हिंदी, पीएचडी इन इंग्लिश, जिससे पीएचडी करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर भी लग जाता था, आपको प्रोफेसर की जॉब भी मिल जाती थी किसी भी कॉलेज में। ठीक है, तो अब जो वो 3 साल की होती थी पीएचडी, वो 4 साल की होगी। कितने साल की होगी? 4 साल की होगी। ठीक है गाइस, एक चीज और है, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज थी कॉलेजेस की, जो रेगुलेटरी बॉडीज थी, अभी आपने सुना भी होगा कि यूजीसी ने ये एक फैसला लिया है, यूजीसी ये इंप्लीमेंट करने वाली है। तो इसी तरह की 3 हमारी हैं, यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई। तो इन सबको एक करा जा रहा है, इन सबको एक बनाया जा रहा है, जिसका नाम होने वाला है HECI। इसकी कोशिश चल रही है पूरी तरह से, काम इस पे चल रहा है, मे बी पॉसिबल है बहुत जल्दी हो जाए। ठीक है, तो होगा क्या, मान लो भाई आप कहीं से डिग्री ले रहे हो, आपको चेंज करना पड़ा, तो आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। एक एग्जांपल लेता हूं, मान लो आप यूजीसी से पढ़ रहे हो, ठीक है, फर्स्ट ईयर आपने कर ली, अब आप कहीं चले गए जहां पर एआईसीटीई अप्लाई होती थी या फिर एनसीटीई अप्लाई होती थी, तो वहां आपको दोबारा फिर करना पड़ेगा। लेकिन जब एक ही हो जाएगी तो भाई फिर तो कहीं से भी कर लो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमको। ठीक है, चलो एक चीज और है गाइस, अब अगर मैं बात करूं ना रिसर्च डिपार्टमेंट में, कॉलेज के अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट होता था, तो रिसर्च डिपार्टमेंट में मतलब इतनी ज्यादा रिसर्चेज वगैरह नहीं होती थी। अगर मैं कुछ कॉलेजेस को छोड़ दूं, आईआईटी को छोड़ दूं, आईआईएम को छोड़ दूं, ठीक है, जितने भी या फिर ग्रेड ए के कॉलेजेस हैं उनको छोड़ दूं, तो उनमें तो अच्छी खासी रिसर्च होती है, नो डाउट। लेकिन अगर आप ग्रेड बी के कॉलेजों की बात करते हो, ग्रेड सी के कॉलेजों की बात करते हो, तो उसके अंदर रिसर्च डिपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं था। तो उसको भी अब अच्छा किया जा रहा है कि भाई रिसर्च डिपार्टमेंट हमारा अच्छा सा अच्छा हो सके, जिससे कि बच्चे रिसर्च करेंगे तो उनको नॉलेज मिले, उनको पता चले कि भाई होता क्या है। ठीक है, और गाइस एक चीज हो रहा है, आपने सुना होगा यार कि जो हमारे कॉलेजेस वगैरह होते हैं उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, उनकी फीस बहुत ज्यादा होती है, तो उसको भी अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कंट्रोल करेगी कि जो अपनी मनमानी फीस मांगते हैं ना, 18 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख, उसको भी अब हमारी जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है वो कंट्रोल करेगी कि अब मनमानी नहीं चलेगी तुम्हारी, जो तुम्हारा मन करता है वो मांगोगे तुम, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उसको भी अब ये कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है, कि भाई तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। सेकेंडली गाइस, अगर मैं बात करता हूँ प्राइवेट कोचिंग सेंटरों की, ठीक है, कि बहुत बड़े बड़े कोचिंग सेंटर चल रहे हैं।
अब वो करते क्या है गाइस, कोचिंग में तो पढ़ रहे हैं 10,000 बच्चे, कोचिंग में पढ़ रहे हैं 10,000 बच्चे, और वो दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं 1,000 बच्चे, हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं 1,000 बच्चे। तो उस चीज को इन्होंने क्या करा है कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करोगे, जिससे कि जो टैक्स होगा वो आप पूरा पे कर सकोगे। गाइस आप भी यार अवेयर रहो, जहां भी आप बड़ी अमाउंट पे करते हो ना, आप ऑनलाइन कोशिश करो पे करने की। उससे होगा क्या, जो टैक्स की चोरी होती है ना वो नहीं होगी। जब टैक्स की चोरी नहीं होगी तो गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू जाएगा, गवर्नमेंट के पास रिवेन्यू जाएगा तो वो हमारी ही भलाई में लगेगा, हमारे ही देश का डेवलपमेंट होगा। ठीक है गाइस, एक पॉइंट हो रहा है जो अकॉर्डिंग टू मी, और अगर मैं बात करूं एजुकेशन मिनिस्ट्री वगैरह के अकॉर्डिंग भी, और जितने भी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा होगा ये फैसला। कि अभी तक तो होता क्या था कि हमारी जो जीडीपी है इंडिया की, उसका 4.4% एजुकेशन में जाता था, 4.4%, जिसको अब 6% कर दिया है। तो गाइस बहुत बड़ी वैल्यू होगी ये। ठीक है, 1% भी वैल्यू बहुत बड़ी रखती है, क्योंकि जो हमारी जीडीपी होती है वो करोड़ों में होती है। ठीक है, तो गाइस ये ही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। ठीक है गाइस, जितना हो सके यार वीडियो को शेयर करना, अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करना, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, जितना ज्यादा हो सके। ठीक है, क्योंकि यार इस चीज के बारे में सबको पता होना चाहिए कि भाई एट दैट टाइम हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो क्या है, क्या चल रहा है इस समय। ठीक है गाइस, सबसे अच्छी चीजें पता है क्या लगी मुझे तो, कि यार अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आप काम कर सकोगे। अब पहले क्या था यार, आपके ऊपर सब्जेक्ट थोपे जाते थे, अब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग काम कर सकोगे। तो गाइस जो चीज आपको अच्छी लगी हो ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको ये सब्जेक्ट अच्छा लगा, ये चीज अच्छी लगी। ठीक है, और गाइस वीडियो अपने पेरेंट्स के साथ शेयर करो, स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, कॉलेज की भी बातें बताई है मैंने वीडियो में। ठीक है, अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और गाइस वीडियो को अब हम खत्म करते हैं। ठीक है गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि इसी तरह की कोई भी अगर अपडेट होता है, नोटिफिकेशन होता है, तो वो वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। ओके गाइस, तो गाइस वीडियो को लाइक भी कर देना यार, कमेंट कर देना, शेयर कर देना। ओके, सो थैंक यू गाइस। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest notification of